बुधवार को कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सिर्फ बीजेपी कोटे के मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक खत्म होने के बाद पत्रकारों ने जब मंत्रियों से बैठक का मकसद पूछा तो कोई मंत्री कैमरे पर कुछ बोलने को राजी नहीं हुआ। मंत्री नीतीश मिश्रा से पूछा गया तो उन्होंने सामान्य बातचीत कहकर टाल दिया। इसी तरह हमेशा पत्रकारों से बातचीत के लिए तैयार रहने वाले शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने तो कह दिया कि ये बैठक तो थी ही नहीं, बस मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का मिलना जुलना भर था। वहीं विपक्ष का मानना है कि ये बैठक यूं ही नहीं थी, जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। तो क्या बैठक में बात हुई? अरे कोई बैठक नहीं था भाई, मिलना जुलना था। इसमें आप लोगों को एतराज क्या है? अगर मुख्यमंत्री भाजपा के मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, किसी मसले पर विचार विमर्श कर रहे हैं, हर मुख्यमंत्री करते हैं, हर मंत्री करते हैं, और उसमें कोई दूसरी तरह के क्यास लगाने की आवश्यकता नहीं है। और जब बाहर मंत्री निकले होंगे तो आपको बड़े बयान लिया होगा तो बताया होंगे कि किन कारणों से, किन वजह से, किन बातों को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने बुलाई थी, बैठक किया है, लोगों से बातचीत किया है। तो मैं समझता हूँ बाहर आके खुलासा उन्होंने किया ही होगा, इस पर कोई अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी के मंत्री के साथ बैठक हुई है और उन्होंने कहा है कि बारी बारी से सब मंत्री के साथ और सभी के साथ हम लोग बैठ करके काम। माननीय मुख्यमंत्री हैं, मंत्रियों से बात करना, मंत्रियों के कोई मामले हो तो इसको इस रूप में लिया जाए। मुख्यमंत्री कभी भी मंत्रियों को बुला के या मंत्री कभी भी जाके माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर चर्चा और बात कर सकते हैं। देखिए, मंत्री परिषद की बैठक होती है, उसमें सभी मंत्री जाते हैं, जितने कैबिनेट मंत्री हैं। अब मुख्यमंत्री का काम करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग विभागीय भी मीटिंग करते हैं, मैन टू मैन विभाग की समीक्षा करते हैं। फिर घटक दल के भी जो मंत्री हैं उनके साथ भी अलग अलग बैठक करते हैं, करना चाहिए। इससे क्या होता है कि उस घटक दल के जो मंत्री हैं उनके कार्य प्रणाली, उनके कार्य में क्या बाधा है, उन सारे चीजों की समीक्षा होती है और काम को और कितना तेजी से चलाया जाए। उसी तरह से हर घटक की जदयू के साथ भी वो बैठेंगे, बैठना चाहिए, बैठेंगे भी। उसी तरह से लोजपा के भी मंत्री हैं, उनके साथ भी बैठेंगे, बैठना चाहिए। रालोमो को भी बैठक करना चाहिए, हम के भी वो करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ किया है तो कोई बड़ा काम नहीं, बल्कि वो तो एक रूटीन वर्क में है और रूटीन वर्क में उन्होंने किया। बीजेपी के मंत्रियों के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक किया है। अब लगता है कि कुछ गुल खिलेगा। जदयू के मंत्रियों को नहीं बुलाया गया। यही तो बात मैं भी कर रहा हूं कि जो एलाइज पार्टियां हैं, जो एनडीए में घटक दल है, उसका न बुलाकर बीजेपी के कुछ मंत्रियों को बुलाया गया है। कहीं न कहीं मामला लगता है संगीन है। नहीं, कैसे उसको ऑल इज वेल कीजिएगा? अंदरूनी कुछ मामला है जो अपना एजेंडा को ये लोग अपना लागू करना चाहता है। सभी मंत्रियों के साथ किया जाता है। अब अलग अलग दल, अलग अलग मंत्री अपने अपने मंत्रियों की बैठक करेगी तो समाज तो जानना चाहती है ना कि आखिर बैठक काहे के लिए हुआ, या बिहार के विकास के लिए हुआ कि अपने पार्टी के विकास के लिए, क्योंकि अपना एजेंडा को लागू करने के लिए जनता तो जानना चाहती है ना। इसलिए हर आदमी को अपना अपना ये है और हर दल अगर करेगा तो मैसेज तो खराब ही जाएगा ना। इसलिए सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अरे कोई न गुल खिल रहा है न गुड़ खिलाया जा रहा है। हर एक दल की बैठक अगर SECRET था तो वह मीटिंग तो नीतीश कुमार जी ने शानदार बनाया है। एक से एक भवन बनाया। बापू सभागार में हो जाता, बापू टावर में हो जाता, अधिवेशन भवन में हो जाता, लेकिन एक अन्य मार्ग में हो रहा है। एक अन्य मार्ग तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास से अपने अपने दल के लोग मीटिंग करते हैं। हमारे दल की भी मीटिंग होती है, तो कहाँ चर्चा का विषय? एनडीए में करार है, दरार नहीं। मुख्यमंत्री की बैठक को लेकर कांग्रेस ने कड़ा प्रहार किया है। पार्टी का कहना है कि एक ओर नीतीश कुमार
दिल्ली में जेडीयू के आला नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना में बीजेपी के मंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। कहीं न कहीं बीजेपी डर रही है कि नीतीश कुछ कर न बैठें। सबको मालूम है कि नीतीश कुमार जी लगातार दिल्ली में बैठकें कर रहे हैं और अब बिहार में सम्राट चौधरी जी केवल अपने कोटे के, भाजपा कोटे के मंत्रियों को बुलाकर यही बात कन्वे कर रहे हैं कि देख लीजिएगा कहीं हाथ से सत्ता ना चली जाए, इसलिए कुछ काम कीजिए और जनता दल यूनाइटेड से आगे बढ़कर लीड कीजिए। नक्षत्र न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी के मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री की ये बैठक करीब 2 घंटे चली। इस बैठक में बीजेपी कोटे के मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की गई और मंत्रियों को कई नए टास्क दिए गए, लेकिन जेडीयू कोटे के मंत्रियों को बैठक में नहीं बुलाए जाने से ये मामला सियासी बन गया। नक्षत्र न्यूज के लिए मरगूब आलम की रिपोर्ट।